गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी इवनिंग एनर्जीज़ के लिए। हम देखेंगे कि अभी इवनिंग एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो कि मैं हर बार ही बोलती हूँ। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है लीजिएगा, और आप जब मर्ज़ी इसको देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी, अभी शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स। The Moon and Five of Wands, Six of Pentacles and Two of Wands. Three of Swords, Ace of Cups, Eight of Cups and Page of Pentacles. Bottom of the deck see the Empress and Ten of Pentacles. Alright. सो गाइज़, यहाँ पर मुझे ना सबसे ज़्यादा जो इशू दिखाई देता है ना, वो ये इशू दिखाई देते हैं कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से झगड़े होते रहते हैं आप दोनों के बीच में। और काफ़ी बारी आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे की बातों को लेकर के। जैसे आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की बातें होती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डाउट एंड नेगेटिविटी आ जाती है। सो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो आई फील कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक तो हुआ है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है आई थिंक कि मुझे धोखा दिया गया है, मुझे चीट किया गया है आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है उसकी वजह से। और यहाँ पर हो ही रहा है कि आप दोनों के बीच में आए दिन आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और वो भी लाइक समझ में नहीं आते क्यों। जब बात ऐसी है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस करके कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो फिर इस तरीके से झगड़ा करने की या आर्ग्यू करने की या ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत क्या है उसमें? क्योंकि बात ऐसी है जिसको डिस्कस करनी है, जिसको एक दूसरे को क्लियर करना है। बट वहाँ पर डिस्कस करने जाते तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। और कहीं ना कहीं आपको यही समझ में नहीं आता कि आर्ग्यू होते क्यों है। मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, जो भी चीज़ चल रही है वो सॉल्व हो जाए, तो इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। बट आई फील कि आप जैसे ही कुछ भी क्लियरिटी मांगते हो या कुछ भी ऐसी बातें होती हो, तो आपके पर्सन का ना कहते ना कि पारा चढ़ा ही रहता है, और वो एकदम से यही चीज़ें जो है बहुत आराम से बात हो रही होती है, एकदम से आर्ग्यूमेंट जैसा वो ले लेता है। लाइक वो कुछ भी उल्टा बोलते हैं, फिर डेफिनेटली आपकी तरफ से भी वो चीज़ जाती है, और फिर दोनों साइड से जो है ऐसा हो जाता है कि अच्छा चलता हुआ सब कुछ ख़राब होता है। कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे ये नज़र आता है कि कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि कोई तीसरा पर्सन है,
कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर मून कार्ड है तो मदर एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आई फील कि मदर की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ लोगों के लिए ऐसा कि शायद इनकी मदर ने आपको कुछ बोल दिया हो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो एक तरीके से यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी मुझे दिखाई देते हैं, जिसके चलते भी प्रॉब्लम होती है, या इनकी जो आपके पर्सन की मदर है वो इन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए रोकती हैं, तो वो भी एक इशू है यहाँ पर, क्योंकि वो एनर्जी मिल रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको साइन नहीं बताया, तो मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। तो ये साइन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्यार तो है, इमोशंस तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, और ये तो आप भी जानते हो कि प्यार है, इमोशंस है, बट आप दोनों के बीच में हो ही जाता है कि आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो जाते हैं जो कि समझ से बाहर है। कि मतलब रिश्ता पहले बहुत अच्छा था आप दोनों का, ये बीच में ये सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई भी चीज़ पूछो, कुछ भी डिस्कस करना चाहो या कुछ भी मन में है तो उसको अगर क्लियर भी करना चाहो तो वो क्लियरिटी देने के बजाय आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, और फिर दोनों साइड से वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि मूड ऑफ होता है जब सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आए, तो ऑफकोर्स आपका भी मूड ऑफ होगा वहाँ पर। तो करंटली देखो, करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंटली आपके जो पार्टनर है सबसे पहले तो यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो आए दिन आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में होते रहते हैं, वो भी बाहरी लोगों की वजह से। एंड यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, अगर आप मैरिड कपल्स हो तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। आई फील कि आप अकेले हो जो सबसे लड़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मे बी फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर। आई फील कि हो सकता है अभी रिसेंटली आपने अपनी फैमिली को और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया हो, तो वहाँ पर फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर फैमिली का नहीं है तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोग बहुत हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा इंसान दिखाई देते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं भी करंटली उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो पिछले कुछ दिनों से आपके कनेक्शन में चल रहा है, या पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से चल रहा है, कि आप आर्गूमेंट होता है, और शायद हो सकता है अभी आप दोनों की बात भी ना हो रही हो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है कि आपके पर्सन भी इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशंस तो है यहाँ पर, और आई थिंक ये इन्होंने ही आपको बोला था आगे से आकर के कि आपसे प्यार करते हैं। सो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये है कि इमोशंस हैं, लेकिन ये जो हो रही है ना आप दोनों के बीच में चीज़ें, ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। ठीक है, इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, ये खुद ओवर रिएक्ट करते होंगे, बट इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। कहते हैं ना, नेचुरली अपने आप वो चीज़ें होती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वही है। अब यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे ये बताता है कि आई थिंक आप दोनों की बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों की 2 महीने से बात नहीं हो रही है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों का भी रिसेंटली बात बंद हुई है, मे बी ये जो गई है 8 तारीख, इससे मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंड यस, मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी तो आपकी फ़िलहाल आप दोनों की तो बात नहीं हो रही है, जहाँ तक मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो करंटली मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो भी परेशान है इस सेपरेशन से, और इस सेपरेशन के बाद में वो भी एक सोच में चले गए, जो कि आगे के कार्ड्स भी बताते हैं। अभी मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोच रहे हैं कि अभी बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है लाइफ का, तो वो बैलेंस कैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई है जिसके साथ ये अभी बातें करते हैं, ये अपनी बातें शेयर करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो सेपरेशन टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, इस सेपरेशन टाइम में इनको जो एक होता है ना, इंसान को आदत होती है किसी से बात करने की, और फिर सडनली उससे बात बंद हो जाती है तो एक बेचैनी रहती है। फिर अपने आप को संभालने के लिए वो सोचते हैं चलो फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं, या कोई बेस्ट फ्रेंड है उससे बात कर लेते हैं।
या कोई अगर बात करना चाह रहा है तो उससे कर लेते हैं नॉर्मली। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन वो चीज़ अभी कर रहे हैं कि किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और से बातें शेयर कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज़ उनको ये टाइम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये मैं कह सकती हूँ कि खुद को संभालने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में ना चले जाएं, ताकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव ना फील करने लग जाए। अभी मैं देखो आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि किसी से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रही है, या मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे, नहीं। बस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि नॉर्मली जैसे दो अनजान लोग भी मिलके बात कर लेते हैं ना, वैसे नॉर्मली इनकी किसी से बात होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। एंड ऑफकोर्स इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। कई बार इनके दिमाग में भी थॉट आता है कि यार ख़त्म करते हैं, मैं ही आगे से जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, जो या मांग लेती हूँ, जो भी हुआ ठीक है, अभी ख़त्म करते हैं, मैं ही अप्रोच कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो कई बार इनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं। बट एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली है कि ये बहुत सोच रहे हैं इस टाइम में, क्या करूँ क्या ना करूँ, आगे जाके क्या होगा, आगे सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है गाइज़, वो ये कि आप दोनों के बीच में प्रॉमिसेस बहुत हुए। आई फील इन्होंने आपको बहुत प्रॉमिस किए हैं, आपने भी इनको बहुत प्रॉमिस किए हैं। आप दोनों का ही माइंडसेट था कि आप दोनों को शादी करनी है एक दूसरे से, आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा माइंडसेट क्लियर है यहाँ पर। अब इश्यूज़ जो हो रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं अभी वो बात कहीं दब गई है, या वो बात कहीं बहुत पीछे छूट गई है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो ये कनेक्शन की जो शुरुआत हुई वो हुई इस पे थी कि हम दोनों को शादी ही करनी है, या फिर कनेक्शन में आने के बाद में कहीं ना कहीं फील हुआ कि हाँ आपके अंदर उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर देखा, आपने उनके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखा, बाकी जो चैलेंजेस थे या प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में आप दोनों ने नहीं सोचा, और आप दोनों कनेक्शन में आगे बढ़ते गए। अभी ये इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। एंड आप मैरिड हो तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फैमिली के साथ कहीं ना कहीं ओपिनियंस मैच नहीं हो पा रहे हैं आपके। लाइक आपकी सोच बहुत अलग है, लेकिन जहाँ आप हो, जिस घर में आप हो, वहाँ पर शायद आपके और उनके ओपिनियंस नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और ये एनर्जीज़ हैं जो कि बताती हैं कि आपके पार्टनर जो हैं सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता गाइस। एक्शन का कार्ड मुझे कोई मिला भी नहीं है। बट जिस तरीके के कार्ड्स हैं वो एक सिचुएशन को ज़रूर बता देते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वही यहाँ पर दिखाई भी देता है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। Meditation, twin flame is near, infatuation, hidden, twin flame is not ready, awakening, make a choice, and यहाँ पर you are worthy of love। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? मेडिटेशन का कार्ड है यहाँ पर। मेडिटेशन एक पीस को बताता है, मेडिटेशन एक क्लियरिटी को बताता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, एक पीस आता है, एक एनर्जी बैलेंस होती है। और मेडिटेशन से जब दिमाग शांत होता है तो इंसान को क्लियरिटी भी मिलती है।
सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पार्टनर यही चीज़ चाहते हैं, एक पीस चाहते हैं। एक तो वो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। दूसरा ये है कि वो क्लियरिटी भी चाहते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नियर है, तो वो वापस भी आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब वो और ज़्यादा रोना नहीं चाहते, ना आपको और ज़्यादा रुलाना चाहते हैं। उनका ये है कि अभी ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है करके, ये चीज़ें तकलीफ़ पहुंचा रही। उनको भी पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, और ये खुद भी क्योंकि परेशान है। हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता रहा है आपके कनेक्शन में, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ परेशान तो हैं। तो ये भी है, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, मतलब अभी जो फील कर रहे हैं आपके लिए, जो एक अकेलापन या आपके बिना मन नहीं लग रहा है या आपके लिए रो रहे हैं, तो वो जो सारी चीज़ें जो हिडन फीलिंग्स हैं इनकी, वो उनको भी सामने लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है बोलने का, भी ये सही समय नहीं है ये सारी चीज़ों को शो करने का। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जितना आपको बोलते हैं या जताते हैं, कहीं ना कहीं उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो सारी की सारी फीलिंग्स को जो हैं नहीं शो करते हैं आपको, या फिर सामने नहीं आने देते हैं। क्योंकि उनका ये है कि उनको क्या है कि इस रिश्ते को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको खुद को अपने माइंड में क्लियर है कि उनको क्या करना है, बट जो बाकी के चैलेंजेस है ना उसमें उनको क्लियरिटी नहीं है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं सामने रखना चाहते, बिकॉज उनका ये कि जितना हम किसी को प्यार जताएंगे, जितना हम किसी को प्यार देंगे, वो अटैचमेंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वो अटैचमेंट जब अब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर उस चीज़ से फिर दूर होना पड़े तो बहुत पेन देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी कि ये जो है इन सब चीज़ों को लेकर के अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, शो नहीं करते हैं, ज़्यादा खुल के कुछ बोलते नहीं हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो कोई एक क्लियर फैसला या क्लियर एक डिसीज़न लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर के। उनका ऐसा हो रखा है कि बस अब बहुत हुआ ये आँख मिचौली, अब बहुत हुआ ये लुक्का छुपी खेलना, और अभी जो है एक क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए, अब एक डिसीज़न चाहिए ही चाहिए। सो मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर कोई एक क्लियर डिसीज़न भी जैसे अपनी लाइफ का लेना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप उनके लिए अच्छी इंटेंशन रखते हो, आपको कोई लालच नहीं है, आप उनसे प्यार करते हो और बदले में प्यार ही चाहते हो, कोई और ऐसा लालच नहीं है कि भाई वो चीज़ मिले। एंड ऑफ कोर्स जब एक पार्टनर मिलता है तो सपोर्ट तो नॉर्मल सी चीज़ है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो वो किसी तरीके का लालच नहीं है। एक्चुअली सपोर्ट तो हर किसी इंसान को चाहिए होता है, तो वो तो है ही है। बट आपके पार्टनर ऐसे सोचते हैं कि ऐसा करके ये सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो बिकॉज आप लॉयल रहे हो, ये इनको पता है। ज़्यादातर शिकायतें आपकी रही होंगी उनसे, लेकिन कभी उनको आपसे शिकायत नहीं हुई होगी, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, क्योंकि आप हमेशा आपने सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा है, आपके दिमाग में सिर्फ वही चलते हैं, तो ऑफकोर्स उनको तो कोई शिकायत होगी नहीं, बल्कि आपको ही बहुत ज़्यादा शिकायतें होती थी। तो उस इंसान को पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप चीज़ों को लेकर के मतलब वैल्यू करते हो, आप चीज़ों की, आप चीज़ों को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, आप ऐसे चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेते हो। अगर आप कोई रिश्ता भी है, कोई भी काम है आपका, या कोई भी चीज़ है, आप बहुत सीरियसली उसको डील करते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। जितना ये नहीं दे सकते उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसा जब इनके दिमाग में थॉट आता है तो इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे क्लियरिटी पर पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं क्लियरिटी पर नहीं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगी तो वो शख्स जो है वो भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से परेशान रहेगा। तो ओवरऑल एनर्जी ये बताती है जैसे कि आपके पार्टनर अब एक फ़ैसले पर जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर जैसे एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है अब कोई स्टक एनर्जी नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है अब एक क्लियर माइंडसेट के साथ चलना चाहते हैं। आप ये कह सकते हो कि अगर काफ़ी इनमिच्योर एनर्जी से आप डील कर रहे थे, तो अभी जब आप डील करोगे इनसे तो काफ़ी मिच्योर एनर्जी में आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी मिच्योरली ये बात करेंगे। तो वैसा कुछ है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस।
ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।